हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल हिंदी सरल शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में चौथा चैप्टर क्रिया के प्रकार की चर्चा इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बाजू पे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। क्रिया हिंदी व्याकरण। क्रिया की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उन्हें क्रियापद कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। क्रिया के प्रकार देखेंगे। कर्म, प्रयोग एवं संरचना तथा काल के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार देखेंगे। एक अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद प्रकार है, द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार हम विस्तृत देखेंगे। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कविता हंसती है, बच्चा रोता है, टीना सोती है, आदमी बैठा है। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद किए जाते हैं। जैसे एक कर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। द्विकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों और भूगोल यहाँ दो कर्म प्रयुक्त किए गए हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार देखेंगे। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद होते हैं। एक सहायक क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया, पांचवा नाम धातु क्रिया, छठा कृदंत क्रिया, सातवां सजातीय क्रिया, आठवां सामान्य क्रिया। पहले देखेंगे सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई, तो यहाँ कोई सामान्य क्रिया का प्रयोग किया गया है, जाता है और आई। संयुक्त क्रिया, जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक
क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, तो यहाँ खाना और बना लिया दो संयुक्त क्रिया है। हेमराज ने खाना खा लिया, तो यहाँ पर भी खाना खा लिया, तो इस प्रकार दो संयुक्त क्रिया बनते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, तो यहाँ दुष्यंत हेमंत से क्रिया करने को प्रेरित करता है। कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, तो यहाँ कविता सविता को पत्र लिखने पर प्रेरित करती, पढ़वाने पर प्रेरित करती है। पूर्वकालिक क्रिया जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब पहले होने वाली क्रिया वो दूसरी क्रिया से पहले हुई हो तो पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, तो यहाँ पर उसका पढ़ना वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यहाँ सोने से पहले पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। नाम धातु क्रिया देखेंगे। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जाति आदि से बनते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, गुदगुदाना। छठवां देखेंगे कृदंत क्रिया। वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं, उन्हें कृदंत क्रियापद कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता और चलकर। लिख से लिखना, लिखता और लिखकर। सजातीय क्रिया वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। आठवां सहायक क्रिया किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। उक्त वाक्यों में है तथा दी है सहायक क्रियाएं है। काल के अनुसार क्रिया के प्रकार देखेंगे। जिस काल में कोई क्रिया होती है, उस काल के नाम के आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया तीन प्रकार की होती है। भविष्यतः कालिक क्रिया, दूसरी वर्तमान कालिक क्रिया और तीसरी भूतकालिक क्रिया। पहली देखेंगे भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे सरोज गई, सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, तो बीते समय में हुए कार्य को संपन्न बताता हो, ऐसी क्रिया को भूतकालिक क्रिया कहते हैं। वर्तमान कालिक क्रिया
क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है। तो यहाँ पर गाती है और बना रही है वो वर्तमान समय में कार्य की संपन्न होने का बोध होता है। भविष्यतः कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अशोक पत्र लिखेगा। तो यहाँ पर जाएगी और लिखेगा वो दोनों आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारी चैनल को हिंदी सरल शिक्षण को सब्सक्राइब करना न भूलें।